इंडस्ट्रियलिस्ट टोनी स्टार्क पृथ्वी पर रहने वाले स्मार्टेस्ट और रिचेस्ट लोगों में से एक है। अपने हाईटेक आर्मर की मदद से वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है और लोग उसे कहते हैं इनविंसिबल आयरन मैन। और एक बार वर्ल्ड थ्रेटनिंग बैटल के दौरान जब हीरोज का सामना हुआ साइकिक पावर्ड रेड स्कल से, उन्होंने उसे हरा तो दिया, लेकिन उस बैटल के बाद काफी हीरोज की पर्सनैलिटी में बदलाव आ गया। ज्यादातर हीरोज वापस से नॉर्मल हो गए, लेकिन टोनी स्टार्क नहीं। और अब उसके दिमाग में इस दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देने वाले प्लान्स चल रहे हैं, और ये प्लान्स फिलहाल तो नेक बिल्कुल नहीं लग रहे। दोस्तों, मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं विजडम टीवी। आज की वीडियो में मैं सुपीरियर आयरन मैन के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो बढ़िया लगेगी तो लाइक कर देना। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे आयरन मैन एक एप्लीकेशन लॉन्च करता है जिसका नाम है एक्सट्रीमिस्ट 3.0। ये एक ऐसा अद्भुत टेक्नो वायरस है जो लोगों को उनकी बेस्ट फॉर्म में ले आता है। वो सुंदर दिखने लग जाएंगे, मस्कुलर बन जाएंगे, बूढ़े लोग जवान दिखने लग जाएंगे। मतलब एक इंसान अपने बेस्ट शेप और लुक में आ जाएगा। और दुनिया इस ऐप को बहुत जल्दी डाउनलोड करके उसे यूज भी करने लग जाती है। और इस तरह आयरन मैन लोगों का मसीहा बन जाता है। फिर एक हफ्ते बाद लोग भाग रहे होते हैं और गाड़ी उड़ती हुई आती है लोगों की तरफ, पर तभी वहाँ शी हल्क आकर उस कार को पकड़ लेती है। फिर वहाँ आयरन मैन आकर शी हल्क से सिचुएशन के बारे में पूछता है। फिर शी हल्क बताती है कि कोई टीन एबॉमिनेशन नाम का म्यूटेटेड ह्यूमन यहाँ पर आतंक मचा रहा है। आयरन मैन कहता है टीन एबॉमिनेशन, ये कैसा नाम है? शी हल्क कहती है ये तुम खुद उसी से कह दो। फिर हमें टीन एबॉमिनेशन दिखता है और वो भागता हुआ शी हल्क की तरफ जाता है। शी हल्क आयरन मैन से कहती है ये असली एबॉमिनेशन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ये काफी स्ट्रॉन्ग है। आयरन मैन कहता है फिर भी कितना स्ट्रॉन्ग? और तभी टीन एबॉमिनेशन शी हल्क को पंच करता है और वो उड़कर दीवार में जाकर घुस जाती है। फिर शी हल्क कहती है मैंने कहा था ना, काफी स्ट्रॉन्ग। फिर आयरन मैन टीन एबॉमिनेशन से कहता है इससे पहले मैं लोगों के सामने तुझे हरा कर तेरी बेइज्जती कर दूं, मुझे ये बताने का कष्ट करोगे कि ये टीन एबॉमिनेशन नाम ही क्यों चुना तुमने? टीन एबॉमिनेशन आयरन मैन की गर्दन पर स्ट्रीट लैम्प से मारता है और उसकी गर्दन शरीर से अलग हो जाती है। और फिर हमें दिखता है कि आयरन मैन यहाँ पर खुद मौजूद ही नहीं है, ये सिर्फ उसका भेजा हुआ एक रोबो सूट है। और फिर वो एबॉमिनेशन पर अटैक करता है। एबॉमिनेशन उठते हुए कहता है तुम शुरू से यहाँ थे ही नहीं। आयरन मैन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं टीन एबॉमिनेशन नाम के सड़क छाप विलन से लड़ने खुद आऊंगा? फिर एबॉमिनेशन कहता है मैं बस तुम्हारी अटेंशन पाना चाहता था। फिर आयरन मैन कहता है लेकिन तुम अटेंशन नहीं पा सके। फिर वो एबॉमिनेशन के सिर को जोर से जमीन पर पटक देता है और वो बेहोश हो जाता है। शी हल्क कहती है वो बस एक बच्चा है, तुम्हें इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? आयरन मैन कहता है क्या तुम इस अटैक का क्लीन अप कर दोगी? शी हल्क कहती है क्यों, तुम्हें कहीं जाना है क्या? फिर टोनी कहता है हाँ ऐसा ही समझो। और फिर हमें दिखता है कि टोनी स्टार्क पूल पार्टी में एंजॉय कर रहा है। वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पेपर आ जाती है और टोनी उसे कहता है हे पेपर, तुम भी पूल में आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास स्विमिंग सूट नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यहाँ सभी अपने ही दोस्त हैं। पेपर गुस्से में कहती है मुझे बात करनी है। टोनी कहता है ये 4 छोटे शब्द किसी का भी बढ़िया दिन खराब कर सकते हैं। पेपर कहती है अभी। टोनी कहता है तुम अंदर चलो और मैं बस अभी आया। फिर कुछ देर बाद टोनी पेपर से मिलने आता है। पेपर कहती है तुमने कहा था मैं अभी आया और तुम अब 1 घंटे बाद आ रहे हो। फिर टोनी ड्रिंक कर रहा होता है और पेपर कहती है तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया। टोनी कहता है हाँ बहुत ज्यादा, मैं इतने सालों तक सोबर रहा हूँ, उसका हिसाब भी तो चुकता करना है। और अब ये बताओ कि मैं तुम्हारी सहायता किस तरह से कर सकता हूँ, या तुम सिर्फ मुझे यहाँ इस तरह घूरने के लिए आई हो? फिर आयरन मैन अपना सूट पहनने लगता है और पेपर उससे पूछती है ये क्या चीज है? टोनी कहता है ये एंडोसिम आर्मर है, एक स्मार्ट लिक्विड मेटल जो सिम्बियोट बेस्ड है और आज की टेक्नोलॉजी से बहुत बेहतर। पेपर कहती है सिम्बियोट इन्फ्यूज्ड आर्मर, बहुत बढ़िया, अब इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर पेपर कहती है मुझे एक्सट्रीमिस्ट ऐप के बारे में बात करनी है। टोनी उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है मैं पूल में जा रहा हूँ। पेपर कहती है मैं सीरियस हूँ इस मामले में, ये सही नहीं है। टोनी कहता है क्या सही नहीं है? मैंने एक रात में सैन फ्रांसिस्को को जन्नत में बदल दिया। पेपर कहती है जन्नत? पूरी सिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल कर दारू के नशे में डूब कर अय्याशी कर रही है। टोनी स्माइल करते हुए कहता है आखिरकार तुमने ये बात मान ही ली। पेपर कहती है तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुम्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा करोड़ों लोगों को सुपर मॉडल में ट्रांसफॉर्म करके, लेकिन उन लोगों का क्या जो एक्सट्रीमिस्ट ऐप को एक्सेस नहीं कर सकते? तुमने एक मास्टर रेस को जन्म दिया है, लेकिन उसके साथ अंडर क्लास लोगों की कैटेगरी भी बना दी। तुमने लोगों को बाहर से तो सुंदर बना दिया, लेकिन इससे उनके अंदर की बुराई और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर हमें कुछ लोग एक गरीब लड़की को मारते हुए दिखते हैं। उनमें से एक आदमी उस लड़की को कहता है स्टार्क ने हम सबको सुंदर बना दिया, लेकिन तुम अभी भी बदसूरत हो, निकल जाओ हमारे शहर से। और तभी उसके सिर पर एक स्टिक आकर लगती है और ये होता है डेयर डेविल। डेयर डेविल उन्हें उस लड़की से दूर हटने को कहता है और फिर वो जंप कर नीचे आता है और अचानक वो सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है ये तुमने मेरे साथ क्या किया? डेयर डेविल कहता है मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। फिर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है
नहीं ये ठीक नहीं है। डेयरडेविल कहता है स्टार्क पेपर से कहता है तुम चिंता मत करो, सिटी हमेशा इस तरह की नहीं रहेगी। मैं सब कुछ मुफ्त में बांटता रहा तो प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा। पेपर कहती है तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, और स्टार्क कहता है बस तुम देखती जाओ। और अचानक बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। पेपर बाहर जाकर देखती है तो वो लोग वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ रहे होते हैं, और एक लड़की पेपर के आगे घुटने टेक कर कहती है वो चला गया प्लीज। पेपर टोनी से पूछती है ये तुमने क्या किया, और वो लड़की पेपर से कहती है प्लीज मुझे पहले जैसा बना दो। टोनी कहता है मैंने क्या किया, मैंने तो बस स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मैंने तो लोगों को परफेक्शन टेस्ट करने का मौका दिया है। फिर पेपर नीचे पड़ा मोबाइल उठाकर देखती है तो उसमें एक्सट्रीमिस्ट ऐप का फ्री ट्रायल खत्म हो चुका है ऐसा लिखा होता है, और उसका डेली रिन्यूअल अमाउंट है $99.99। टोनी कहता है क्या तुम्हें आइडिया भी है वो क्या नहीं करेंगे इस परफेक्शन को फिर से पाने के लिए, मैं देखना चाहता हूँ। और फिर वो वहाँ से उड़ जाता है। फिर हमें दिखता है कि पेपर किसी रूम में बैठी हुई है और उसके सामने खड़े हुए आदमी से वो कहती है टोनी अब इविल बन चुका है, उसका दिमाग शायद उसके कंट्रोल में नहीं, हमें कंटिंजेंसी प्लान एक्टिवेट करना पड़ेगा। और सामने खड़ा आदमी कहता है समझ गया, इट्स ओके पेपर, हमने इसी दिन के लिए तो वो प्लान बचा कर रखा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये नया आयरन मैन कौन है वो आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और हाँ अगले एपिसोड में हमें डेयरडेविल वर्सेस सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।